सभी श्रोताओं को नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 सच्चा योग। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल का सहारा ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि में आहुति दिए जाने वाले कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल शरीर संबंधी क्रियाओं कर्मों का त्याग करने वाले योगी नहीं है। हे पांडव, जिसको पंडित लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि जो फल की इच्छा तथा विषय भोग की इच्छा का त्याग करने में असमर्थ है वह योगी नहीं होता है। योगारूढ़ ध्यान निष्ठ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। योगारूढ़ हो जाने पर उस मनुष्य में जो सर्व संकल्प सारे संकल्पों को त्याग देना का अभाव है वही मुनि के लिए साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता है उस समय सारे फलों की इच्छा का त्याग करने वाले उस त्यागी मनुष्य को योगारूढ़ कहा जाता है। मोह में पड़े बिना मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से अपनी उन्नति करनी चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उस जीवात्मा का तो मन खुद ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन को नहीं जीता गया है उसके लिए मन खुद ही शत्रु की तरह व्यवहार करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान आदि में जिसके मन की स्थिति पूरी तरह शांत रहती है, ऐसी स्वतंत्रता जीवात्मा वाला मनुष्य एकाग्र बुद्धि का होता है, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकारों से रहित है, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह जागृत जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक जैसा है, वह योग में लगा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। सज्जन, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, दुश्मन और बंधुओं में धर्मात्माओं और पापियों के में समान भाव रखने वाला मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रण में रखने वाले, आशा और संग्रह करने की इच्छा से रहित योगी को अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर जीवात्मा को लगातार समाधि में लगाना चाहिए। किसी शुद्ध भूमि में जो ना बहुत ऊंची है और ना बहुत नीची है उसके ऊपर क्रमशः कुछ घास, मृग, हिरण की छाल और वस्त्र बिछाकर उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, गर्दन और मस्तक को लंबवत रखते हुए स्थिर और निर्भय, बिना डर के अन्य दिशाओं में न देखते हुए अपनी नाक के अग्र आगे के भाग पर नजरें केंद्रित करके मन को संयमित करके ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और पूरी तरह शांत अंतःकरण वाले सावधान योगी को मन को रोककर मुझ में ध्यान लगाकर और मेरे अधीन होकर बैठना चाहिए। इस प्रकार मन को वश में किए हुए योगी जीवात्मा को लगातार मुझ ब्रह्मा के स्वरूप में लगाते हुए मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, वास्तव में ना तो बहुत खाने वाले को, ना तो बिल्कुल नहीं खाने वाले को, और ना तो बहुत सोने शयन के स्वभाव वाले को और ना हमेशा जागने वाले के लिए ही यह योग है। समुचित आहार विहार करने वालों की, कर्मों में समुचित कोशिश करने वालों को और समुचित सोने तथा जागने वाले को ही यही दुख का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। जब मन पूरी तरह से संयमित होकर अचल भाव से आत्मा में स्थित होता है तब सारी इच्छाओं से रहित मनुष्य संयमित योगी कहलाते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक कांपता नहीं है
उसी तरह से योग में स्थित संयमित योगी को जानना चाहिए। जिस अवस्था में योग के अभ्यास द्वारा योगी का संयमित मन विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में वह आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करते हुए आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, जिस अवस्था में वह केवल बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य आनंद का अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित होकर वह खुद में चंचल नहीं होता है, जिस लाभ आत्म संतुष्टि को प्राप्त करके दूसरे किसी को भी उससे बेहतर नहीं समझता है, जिस अवस्था में स्थित योगी बहुत ज़्यादा दुख से भी विचलित नहीं होता है, उस अवस्था को दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने वाले योग के नाम से जानना चाहिए। धैर्य धारण किए हुए मन के संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी इच्छाओं को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से पूरी तरह नियंत्रित करके यह योग करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अलावा और किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यह चंचल और स्थिर न रहने वाला मन जिस जिस विषयों की तरफ भागता है, इस मन को उन सभी विषयों से संयमित करके आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसका मन रजोगुण और राग द्वेष आदि से रहित होता है, ऐसे योगी को ही आत्म अनुभव के रूप में उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप रहित योगी लगातार मन को योग से नियंत्रित करके अचानक ही परम ब्रह्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। सब में संभाव से देखने वाला योगी जीवात्मा को सारे प्राणियों में स्थित और सारे प्राणियों को जीवात्मा में स्थित देखता है। जो सारे भूतों अर्थात सारे प्राणियों में मुझे और मुझको सभी भूतों में प्राणियों में मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सारे भूतों प्राणियों में मेरी उपासना करता है, वह योगी सभी अवस्थाओं में रहकर मुझे में ही स्थित रहता निवास करता है। हे अर्जुन, जो योगी सारे भूतों को अपने जैसा ही समझकर एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में हो, वह योगी मेरे मत के अनुसार श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो समानता मन के समान भाव के स्वभाव वाला योग बताया है, मन के चंचल होने के कारण मुझे इसका स्थायित्व दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है। बुद्धि शरीर और इंद्रियों को मत देने वाला है, दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु को वश में करने के तहत बहुत तरह कठिन है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनाइयों से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्य द्वारा योग को प्राप्त करना असंभव है, किंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवान की प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त और आश्रय रहित तथा कर्म योग व ज्ञान योग दोनों से भ्रष्ट हुआ? मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को पूरी तरह से दूर करने में आप ही योग्य हैं। आपके अलावा कोई इस संदेह को दूर करने वाला दूसरा मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि
हे तात, शुभ अनुष्ठान कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग से भ्रष्ट होने वाला मनुष्य पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है और वहाँ अनेक वर्षों तक निवास करके फिर युद्ध आचरण वाले समृद्ध मनुष्य के घर में जन्म लेता है, अथवा उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। निसंदेह इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ वह अपने ब्रह्मा के साथ संयोग के उन मानसिक संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्त करने की सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर कोशिश करता है। निश्चित ही फल पहले के अभ्यास के कारण किसी बाधा के आने पर भी वह मोक्ष के रास्ते के लिए आकर्षित होता जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासु भी वेदों में बताए गए कर्म मार्ग का उल्लंघन कर देता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर सारे पापों से रहित होने के बाद परम गति को प्राप्त हो जाता है, सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँच जाता है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। मेरे मत के अनुसार सारे योगियों में वही योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा से लगातार मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानार्थं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।